चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट चेक किया था। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। दिस इज द सोडियम कार्बोनेट एंड द लास्ट वन कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रेटेड सल्फेट। यू कैन से दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम्स। इसका प्रिपरेशन आप लोग करोगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन फिर भी आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से आप कैल्शियम सल्फेट पढ़ने वाले हो, हाइड्रेटेड जिसको आप जिप्सम बोलते हो, जो पीओपी होती है, जो वॉल्स वगैरह पे लगाई थी साइनिंग के लिए, जिनको ऑर्नामेंट्स में यूज़ कहते हैं, जब फ्रैक्चरिंग बोन में जो हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, तो उस चीज़ का भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कैसा होगा। और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जो प्रिपरेशन होगा वो रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा। इट मीन्स उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे बिकॉज जब भी हमें किसी को वॉशिंग के लिए यूज़ करना होगा तो उसमें पानी डालना पड़ेगा। सर्फ अकेले नहीं कोई कपड़ा साफ कर सकता, उसके अंदर हमें वाटर देना पड़ेगा। सॉप अकेले मेरी सॉप बॉडी को क्लीन नहीं कर सकते, उसके अंदर वाटर मुझे देना पड़ेगा। तो रिक्रिस्टलाइज करेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट का, तो मुझे मिल जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म का होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, एक बात और बता दूँ, सोडियम कार्बोनेट का जो डिटेलिंग है वो सॉल्वे प्रोसेस से है, वो आप लोग क्लास 11th में चेक करोगे एस ब्लॉक के अंदर। बट यहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्रिपरेशन नहीं, यहाँ पर हाइड्रेटेड फॉर्म में देना है। तो उससे पहले आप लोग जरा देखिएगा सोडियम कार्बोनेट को क्लास 10 सोडियम कार्बोनेट ठीक से देखिए इसको, सोडियम कार्बोनेट को, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है Na2CO3। दिस इज Na2CO3। और इसका कॉमर्शियल नेम जो है, कॉमर्शियल नेम इसका जो है वो कॉमर्शियल नेम है इसका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको। इसका केमिकल नेम अगर हम लोग चेक करेंगे, केमिकल नेम देखेंगे तो इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा। और उसके बाद भी इसका देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। सोडियम का होता है 23, कार्बन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल इसमें यानी सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर 46। कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 12। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल 48। आप इन सबको जैसे भी जोड़ के कंप्लीट करोगे तो 8 2 10 16 106 इसका आएगा मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट्स का जो यूनिट होता है वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ मास। AMU इज द इंडिकेटिंग वर्ड बाय द मास। तो AMU के फॉर्म में इसको नोट करते हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 106 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलर मास इज द सोडियम कार्बोनेट। अब ये सब कुछ था बेसिक, लेकिन आगे की जो बात आने वाली है जब वो बहुत ध्यान से देखेगा। आज कुछ स्टेप हम बढ़ा के आप लोगों को करेंगे क्योंकि आगे आपका बहुत काम आएगा। तो उसके प्रिपरेशन पे जाने से पहले हम लोग इसका चेक करेंगे क्या, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर वो लोग बना पाएंगे जिन लोगों को बैलेंसी वगैरह क्लियर होगी। बट फिर भी अभी आप इस पर बहुत फोकस मत करेंगे, 11th में इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर कार्बन है और एच नो कार्बन हैज टेट्रावैलेंट है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो चलिए कार्बन को सेंटर पॉइंट में ले लेते हैं। यहाँ पे लेके हमें कार्बन का एक ही एटम है, 4 वैलेंसी इसको कंप्लीट करनी है। वो वैलेंसी कहाँ से आएगी, इस कार्बन के पास में 3 ऑक्सीजन ऐड है, तो एक ऑक्सीजन को आपको तो ऊपर से डबल बॉन्ड दे देना है। चलिए अब आपके पास में अगर कार्बन ने डबल 2 बॉन्ड तो अपने ऑक्सीजन से कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसके पास में 2 बॉन्ड्स की और रिक्वायरमेंट है। वो दोनों बॉन्ड कहाँ से आएंगे, अभी 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम है, तो यहाँ पे एक तो आपको ऐड कर क्या देना है, ऑक्सीजन, और एक साथ में ले लेना है आपको सोडियम। देखिए अब इस कार्बन की 2 और 1 3 वैलेंसी पूरी होगी, तो एक ऑक्सीजन एक सोडियम भी आपका रिड्यूस हो गया। अभी भी बचा हुआ है एक सोडियम और एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा हुआ, बिकॉज यहाँ पे Na2CO3 है, तो ये कार्बन को यूज कर लिया आपने, एक 2 ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो 3 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन लिया आपने, और एक सोडियम यूज किया, 1 ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन और एक कार्बन बचा हुआ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और एक सोडियम यहाँ पे आएगा। ये तो होगा आपका स्ट्रक्चर किसका, सोडियम कार्बोनेट का।
अब उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब इस सोडियम कार्बोनेट को आप ब्रेक करोगे कभी भी ये टूटेगा कैसे? 2 यानी प्लस में जाएगा बिकॉज दे हैव वन पॉजिटिव कैटायन चार्जेस, और इसके बाद में ये टूटेगा किसमें? CO3 के डबल माइनस में टूट जाएगा, और दो नेगेटिव को न्यूट्रल पॉइंट में लाने के लिए दो पॉजिटिव की जरूरत होगी। तो एक पॉजिटिव इसके साथ नहीं क्या कर पाएगा, तो इस दो नेगेटिव को कम कट करने के लिए दो पॉजिटिव थे, तो हमने सोडियम के पास एक ही पॉजिटिव का साइन आता है, जिसको दूसरे में मल्टीप्लाई कर देगा। उससे भी बड़ी बात बताऊँ आपको, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लाता हूँ, रफ फॉर्म में लिखता हूँ। दिस इज कार्बन एटम्स बाइंड विद ऑक्सीजन, हियर वन ऑक्सीजन एंड विद द सोडियम, हियर वन ऑक्सीजन एटम विद द सोडियम। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे डिफाइन करता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज सोडियम। अब बताओ कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 2, 3 एंड 4, ऑक्सीजन की भी 1 एंड 2, ऑक्सीजन की 1 एंड 2, बट सोडियम की एक ही वैलेंसी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 1, तो इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो इसके पास में सिर्फ एक कैटायंस के फॉर्म में निकलेगा ये, और इसकी एक ही बैलेंस हो रही है, कंप्लीट भी हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में कोवैलेंट है। अब अच्छी बात क्या है, जब भी ये प्लस के फॉर्म में निकला होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन किसने खींचा होगा? मैं बात को कर रहा हूँ जब ये सोडियम कार्बोनेट है, स्ट्रक्चर तो ये है लेकिन इसमें सोडियम कैटायन का पार्ट है और CO3 एनायंस का पार्ट है, यानी अगर मैं इसको आप नोट करें तो मैं आपको बताऊँ कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? यही तो नहीं है ये CO3 का चार्ज कितना डबल माइनस, और यानी क्या हमें गायब बाहर छोड़ दिया मैंने, क्यों? क्योंकि यही तो कैटायंस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है भाई, और कैसे हो रहा है देखिएगा, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, और ये सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या ये प्लस के फॉर्म में नहीं निकलेगा बाहर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो क्या ये प्लस के फॉर्म में नहीं निकलेगा बाहर, तो ये एक प्लस ये सोडियम का, एक प्लस ये सोडियम का, तो टोटल कितने प्लस हो गए सोडियम के? 2 Na प्लस हो गए। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रिपरेशन के बाद में फिर क्या देखना है हमको, इसका यूज देखना है। देखिए पहला मैंने बता रखा है इसका सॉल्वेंट प्रोसेस से प्रिपरेशन करते हैं, और सॉल्वेंट प्रोसेस के अंदर जब हम इसका प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमको अमोनिया की जरूरत होती है, सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की भी जरूरत होती है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, उसको हीट करते हैं हम लोग, अमोनियम आयन जनरेट होती है, लास्ट में जाकर के हीट करके हम सोडियम अमोनियम कार्बोनेट को हीट करके हम लोग उसको सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा प्रिपरेशन, अगर इसका चेक करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन अगर इसका चेक करेंगे तो देखिएगा क्या करना आपको, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये लैंग्वेज आपने एनसीईआरटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स का करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, यानी कि क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लेना है। अब इस Na2CO3 को आपको क्या कर देना है, वाटर से रिएक्ट करा देना है, इसको वाटर के अंदर रिएक्ट करा देना है। अगर ये वाटर के अंदर रिएक्ट कराएगा तो द अमाउंट रेशियो ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड। क्या रेशियो होगा सर, यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ पे आएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और ये बाइंड करेगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट बाइंड विद द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देन हियर बैलेंस बाय द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐसे बैलेंस करेंगे तो ये मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वाशिंग सोडा बोलते हैं, इसी को हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड इन द वाशिंग क्लोथ्स में भी इसको यूज किया जाता है। अब इसका आप लोग देखेंगे यूज, इस सोडियम कार्बोनेट का यूज देखेंगे। अच्छा, इस सोडियम कार्बोनेट को आपने कैसे लगाया था, जरा इसका एक प्रोसेस और भी है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को जब आप हीट किए थे, मैं आपको एक बार पिछले लेक्चर के रिटर्न में जानना चाह रहा हूँ, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे आपने हीट किया हुआ था तो ये क्या क्या दिया हुआ था, एक तो आपका दिया हुआ था ये सोडियम कार्बोनेट दिया था, सोडियम कार्बोनेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे क्या मिला हुआ था आपको, वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हुए थे। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आपने हीट किया था तो ये किस किस में ब्रेक डाउन किया था, एक तो सोडियम कार्बोनेट में गया था और एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर में गया था। यहाँ पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करने का बैलेंस करना, और
इसी सोडियम कार्बोनेट को इसको हमने रिक्रिस्टलाइज करके वाटर के अंदर डाल दिया, तो मेरा ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं। अब इसका प्रिपरेशन अगर हो गया तब इसकी बात करेंगे हम इसके यूज की, इसकी यूज की बात करेंगे। पहला यूजेज ऑफ washing soda, uses of washing soda। फर्स्ट यूज क्या है इसका, इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, बहुत अच्छा कंपाउंड है, दिस इज बोरेक्स के प्रिपरेशन में यूज करते हैं हम लोग किसका, सोडियम Na2CO3 के क्रिस्टल फॉर्म को। दूसरा यूज है used in paper, soap and glass industries। हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, पेपर, सॉप और ग्लास के इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज करते हैं। दूसरा इसका है रिमूविंग, यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने में भी हम यूज करते हैं किसका, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट था जिसका मॉलिक्यूलर वेट 106 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3 है और इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। प्रिपरेशन आपने सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल सेट कर दिया 10 मॉलिक्यूल, तो उसको वॉशिंग सोडा बोल दिया हमने। और उसके बाद में यहाँ पे जो इसका प्रिपरेशन के बाद यूज देखा हमने, तो इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स के यूज में इसको किया जाए, यूज इन पेपर, सॉप एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में भी किया जा रहा है। उसके बाद में इसको क्या करें हम, यूज इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर में भी यूज किया जा रहा है। अब अगली बात जो है वो आ रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की आ रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो CaSO4 बाई हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब इसको क्या करना है, when plaster of Paris is mixed with water it changes to gypsum। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम लोग POP भी बोलते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसका CaSO4 को, when plaster of Paris are react with water changes in जिप्सम में ये चेंज हो जाता है अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन आपने वाटर के साथ में करा रखा है। तो देखिएगा क्या होता है, यानी कि जिप्सम में क्या है, ये आएगा CaSO4 आएगा और साथ में आपने हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर इसका ऐड कर रखा है। तो हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर अगर इसके साथ में आपने POP के साथ में यूज कर रखा है, तो इसके साथ में आपको क्या करना है, 1 and half मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ ऐड करना है। सवाल ये आएगा कि क्या सर हाफ मॉलिक्यूल और 1/2 मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स? हाँ बिल्कुल, बैलेंस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करना है आपको, ये CaSO4 है, ये CaSO4 तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, ये जो 1/2 H2O है प्लस 1.5 H2O है, तो इसको तो हम लोग करेंगे ना कंप्लीट। कैसे कंप्लीट करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको आप मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे तब भी आएगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम बोलते हैं। अब देखिएगा अगर इसके यूज की बात की जा रही है तो ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है।
पहला यूज्ड इन टॉयज एंड डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स। जितनी भी सजावट की कुछ चीज़ें होती हैं घर वगैरह में हम लोग लगाते हैं, तो उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगा रहता है, तो वो उसमें यूज होता है, डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, टॉयज में भी यूज होता है। दूसरा इसका क्या है, एक यूज इसका है क्या, स्मूथिंग सरफेस के फॉर्म में भी यूज होता है। स्मूथिंग सरफेसेस के फॉर्म में भी यूज होता है। यूजिंग स्मूथिंग सरफेसेस। और दूसरा यूज है प्लास्टर फ्रैक्चर बोन्स। यूज्ड इन प्लास्टर फ्रैक्चर बोन। जो बोन्स फ्रैक्चर कर जाती हैं उनके प्लास्टर में भी हम पीओपी का यूज करते हैं। जैसे किसी का भी यहाँ पे बोन्स ब्रेक किया हैंड्स का या पैर का या कहीं का भी बोन अगर ब्रेक करता है तो उस पर लोग आप सुनोगे कि प्लास्टर करवाया गया। तो वो प्लास्टर जो किया जाता है वो पीओपी का ही होता है, और जिसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल और कर दोगे तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी। और इसका यूज जो है वो क्या है, यूज इन टॉयज, डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स। उसके बाद में सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए क्या मतलब क्या है कि सरफेस पर कोई भी चीज़ आसानी से फिसल सकती है, तो फ्रिक्शंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या है, प्लास्टर इन फ्रैक्चर्ड बोन। जो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन होती है उनके प्लास्टर करने में भी हम यूज करते हैं इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये तो था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई थिंक एसिड एंड बेस सॉल्ट टोटली फिनिश टुडे, बट नाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर द सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस and homework. I humbly request to you all guys, you please maintain your notes as per my video. You please maintain your study as per my video. If you have any doubt, then you will tell me factly. You will ask to me. My mobile's number are given in the YouTube links. So you may call me, personally call me, and I hope I resolve your solution in just a minute, in a just time. So thank you. Have a nice day.